नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास केस लो जो कि है केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसको कि फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फ्रेंड जो पटिशनर था उसने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी उसको चैलेंज किया था, जिसमें कि जो पार्लियामेंट थी उसको 368 के अंडर जो अमेंडमेंट की पावर है उसको बहुत एक्सटेंसिव कर दिया गया था। और 24th अमेंडमेंट जो थी वो गोलकनाथ केस की जो जजमेंट थी उसका रिजल्ट थी। इस पिटीशन के अंडर जो पिटीशनर था उसने केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट जो था उसको चैलेंज किया था। बट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस पिटीशन, यानी कि जब ये पिटीशन जो थी लंबित थी कोर्ट में, तभी इस एक्ट को उठा के जो था वो 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया। और ये किया गया था 29th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी उसके जरिए। तो इसलिए जो पिटीशनर था उसको 24, 25th और 29th अमेंडमेंट जो थी उन सबको चैलेंज करने के लिए परमिट किया गया इस पिटीशन के अंडर। फर्दर जो पिटीशन था उसने कहा कि भाई ये जो पावर है ना पार्लियामेंट की, ये वाइड हो सकती है पर अनलिमिटेड या एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, यानी कि उस पर कोई ना कोई चेक जो है वो होना चाहिए। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो भाई जो 368 के अंडर जो आपको अमेंडमेंट की या संशोधन की एक शक्ति दी गई है पार्लियामेंट को या संसद को, उसकी लिमिट क्या है, संसद जो है वो कहां तक उसका उपयोग कर सकती है या किस हद तक उसका उपयोग कर सकती है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस संविधान का कोई भी पार्ट यानी कि कोई भी भाग ऐसा नहीं है जिस पर कि जो पार्लियामेंट या संसद जो है उसको संशोधन ना कर सकती हो। और इसमें जो फंडामेंटल राइट या आपके जो बेसिक या मूलभूत अधिकार हैं उनको भी शामिल किया गया है। पर इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, यानी कि जो उसकी कोर फिलॉसफी है, जो उसके जो फीचर्स हैं, उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, यानी कि जो बेसिक क्वालिटी है संविधान की वो वहां बनी रहे। और जहां तक बात थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 24th, 25th और 29 थी, उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है वो सारी वैलिड हैं। 13 में से जो 10 जजेस थे उन्होंने ये हेल्ड किया था कि भाई यहाँ पर जो गोलकनाथ का केस जो है हम मानते हैं कि वो रॉन्गली या गलत तरीके से उसका निर्णय या डिसाइड उसको किया गया था। और साथ में जो अमेंडमेंट 368 के अंडर की जाएगी उसको हम आर्टिकल 13 में जो वर्ड लॉ यूज किया गया है उसके अंडर कवर नहीं कर सकते। 13 में से 7 जजेस ने ये हेल्ड किया कि भाई जो पावर है ना अमेंडमेंट की, ये प्लेनरी है, यानी कि कंप्लीट पावर है अपने आप में। और जो जुडिशरी या न्यायालय है वो किसी भी पार्ट की अमेंडमेंट या संशोधन कर सकता है और इसमें फंडामेंटल राइट भी इंक्लूडेड है, जैसे कि मैं पहले ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। और 13 में से ही 7 जजेस ने ये कहा कि भाई ये पावर तो है आपके पास संशोधन करने की या अमेंडमेंट करने की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, उसमें ही बदलाव कर दो या उसको ही खत्म कर दो, वो जो चीज़ है एक्सेप्टेबल नहीं होगी। 13 में से 7 जजेस ने फर्दर ये कहा कि भाई जो 368 के अंडर संशोधन की पावर या शक्ति है संसद के पास, उसमें किसी भी तरह की इनहेरेंट या इम्प्लाइड लिमिटेशन नहीं है। नो, यहाँ पर फ्रेंड जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि भाई जो बेसिक या मूलभूत ढांचा है संविधान का उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह भी मेंशन कर दिया कि जो बेसिक ढांचे में कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे संविधान की आती हैं, उसमें सबसे पहली है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, Number 3 secularism, Number 4 separation of the powers, Number 5 federal character of the constitution, Number 6 directive principle of the state policy, Number 7 unity and integrity of the nation, Number 8 sovereignty of the India, Number 9 essential features of individual freedom, Number 10 social, economic and political justice, Number 11 liberty of faith, belief, worship and expression, और लास्ट में है equality of status and opportunity।